आज ध्यान रखना, वो गरुड़ देव जो थे वो यमुना के किनारे जाते थे, जा करके मछलियां पकड़ पकड़ करके खाते थे। जब मछलियां पकड़ के खाते थे तो सोबरी ऋषि गरुड़ देव से कहते, गरुड़ देव पाप ना करो, यहाँ से लौट जाओ, मछलियां ना खाओ। गरुड़ देव नहीं मानते थे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मतलब बहुत रोका, लेकिन गरुड़ देव नहीं माने। जब नहीं माने तो अंत में सोबरी ऋषि को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के महाराज सोबरी ऋषि ने गरुड़ देव को श्राप दे दिया कि हे गरुड़ देव, तुमने मेरे समझाने पर भी तुम नहीं माने, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, अगर तुम दोबारा यहाँ मछलियां खाने आए और तुमने अगर यमुना का जल भी स्पर्श किया तो यहीं जल करके भस्म हो जाओगे। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। महाराज ध्यान रखना, आज गरुड़ देव समझ गए कि अब श्राप न तो वापस होगा, आएंगे तो मारे जाएंगे। इस कारण से गरुड़ देव यमुना के किनारे नहीं आते थे और इसी कारण से कालिया नाग अपने प्राणों को उस वहीं रहता था, प्राणों को बचाए हुए था। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, आज भगवान ने कालिया नाग को भेजा, 2 डलिया कमल के पुष्पों को तोड़ करके महाराज कंस के पास में पुष्प भिजवाए। आज भिजवाने के बाद में भगवान वृंदावन में रह रहे हैं, रह करके नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। एक समय की बात परीक्षित महाराज के, भगवान जब वृंदावन में रह रहे हैं तो भगवान ने देखा कि कार्तिक के अमावस्या के दिन भगवान ने देखा कि जितने वृंदावनवासी हैं वो सभी सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं, सुंदर सुंदर घर में पकवान बना रहे। तो उसी समय महाराज भगवान कन्हैया दौड़ते हुए अपनी मैया यशोदा के पास पहुंचे और पास में पहुंच करके भगवान ने यशोदा से कहा, मैया जब बता, आज हम पूरे वृंदावन में घूमे और घूमने के बाद हमें आज वृंदावन में एक चीज दिखाई दी। मैया बोली, कौन सी? भगवान बोले कि आज हमने देखो कि घरन घरन सुंदर पकवान बनाए जा रहे और सभी सुंदर सुंदर वस्त्र पहने। तो मैया जब बता का कोई आए रहो या कोई उत्सव है हमारे वृंदावन में का है? तो भगवान ने जैसे ही पूछा कि मैया ये आज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है? रखना